नमस्कार साथियों, आइए हम अपने सवाल को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। साथियों, आज हम अपने उस टॉपिक पे नहीं पढ़ा कर बल्कि आप जानते हैं 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें यहाँ पे लिखा गया है ग्राफ एवं तालिका से 20 नंबर आता है। तो साथियों, आज हम इस पर चर्चा करेंगे और कैसे सवाल होती है जो हम बताएंगे आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा और भली भांति आप समझ जाएंगे। यदि जिस भी बच्चों को ग्राफ आ गया अच्छे से, वह आसानी से बिना पेन उठाए लगा सकता है। तो आइए साथियों, हम अपने सवाल पर चलते हैं। सवाल में क्या दिया गया है यहाँ पे देखिए, हम पढ़ के सुनाते हैं। एक वृत्त में कुल कर्मचारियों की संख्या 450 है, तो यफ विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी जो हमारा एक वृत्त है, हमको पता है साथियों, पूरे वृत्त में एक वृत्त में 360 अंश का कोण बनता है। तो यानी जो यहाँ पे यफ दिया गया है, सब देखिए सबकी वैल्यू रखी गई है। यफ 22% है, ए 20% है, बी 14% है, सी 16% है, डी 8% है, ई 20% है। तो साथियों, यहाँ पे हमको यफ यानी यफ विभाग में कितने कर्मचारी हैं वह संख्या ज्ञात करना है। तो आइए साथियों, हम इसको लगाते कैसे हैं, देखिएगा ध्यान से। उम्मीद है आप सबको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, कुल यानी कुल दिया गया है, कर्मचारियों की संख्या जो है कितनी है, 450 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 450। यफ का कितना दिया गया है, वृत्त में हमारा 22%। तो 450 का 22% निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए साथियों देखिए, 0 से 0 गया, 5 से इसको काट दीजिए, 5 गुना 10, 5 9 45, 9 हो गया। 2 से जब इसको काटेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11, क्योंकि 11 गुना 22 होता है। अब हमको जो मिला है यानी 9 गुणे 11, इसका गुणा कर देंगे, 11 9 99। यानी यफ विभाग में कितने कर्मचारी हैं, 99। उम्मीद है साथियों आपको यह समझ में आया होगा। आइए इसी टाइप के 2 क्वेश्चन आपको और बताते हैं कैसे होगा। आइए साथियों, सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, सवाल में पढ़ के सुनाते हैं। ई विभाग के कर्मचारियों की संख्या को दर्शाने वाले खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। यानी हमको पता है एक वृत्त में जो केंद्र में होता है, यानी एक वृत्त में पूरे कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का कोण बनता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया साथियों, 360 अंश का कोण बनता है। तो आइए साथियों, यानी केंद्रीय का मान यानी कोण का मान पूछा है, तो हम ज्ञात करेंगे। कौन से विभाग का, ई विभाग का। ई विभाग का दिया है 20%, तो आइए हम लिख देते हैं ई बराबर दिया है कितना, 20%। तो आइए केंद्रीय कोण हमको पता है 360 गुणे 20%, इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा केंद्रीय कोण निकल जाएगा। तो 0 से 0 गया साथियों, 0 से 0 गया। अब इसका गुणा इसमें करा दीजिए, जो आएगा वही हमारा केंद्रीय कोण हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2 छंग 12 का 2 हो जाएगा, 2 3 6 और 1 7, यानी 72 अंश। जो 72 अंश का कोण बनेगा, यही हमारा केंद्रीय कोण रहेगा, किसका, ई विभाग का। तो ये हमारा आंसर हो गया। आइए साथियों, सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आइए साथियों, यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 3 कह रहा है, यदि डी विभाग में 75% कर्मचारी पुरुष हैं, विभाग की कुल संख्या 450 है, तो उस विभाग में
महिला कर्मचारी कितनी हैं। यहाँ से आप समझ सकते हैं क्या पूछ रहा है। हमको दिया है डी, यानी हमारा जो वृत्त है इसमें डी विभाग का 8%, यानी हम दिखा सकते हैं, यानी डी बराबर हमको दिया है 8%। लेकिन इसमें पहले कर दिया डी विभाग, यदि डी विभाग में 75% पुरुष हैं, यानी पुरुष कितने हैं, पुरुष 75% हैं। लेकिन कुल कोई भी प्रतिशत होता है अपने आप में 100 होता है, यानी 100 में से जब हम 75 घटा देंगे तो हमारा 25% महिला आ जाएंगी। कितने प्रतिशत, 25% महिला आ जाएंगी। और कुल संख्या दिया है 450 है, टोटल 450 है। तो हमारी सवाल बन गई है। ध्यान से देखिएगा, 450 से गुणे डी विभाग में कितना दिया गया है हमारे सवाल में। डी विभाग में जो वृत्त है इसमें कितना 8%, 8 को ऊपर करेंगे बट्टे 100%, का मतलब 100 होता है, गुणे 25 बट्टे 100। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा साथियों। आइए साथियों हम लगाते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे होगा। 25 से कन्नम 25, 25 चौका 100, 4 एकन्नम 4, 4 दूना 8। उम्मीद है दोस्तों आप सबको समझ में आया होगा। आइए हम और काट के दिखाते हैं। 0 से 0 गया साथियों, 5 से इसको काटो, 5 दूना 10, 5 9 45, 2 से 2 कट जाएगा। देखिए साथी 2 से 2 कट गया है, आपका बचा है यहाँ पे 9। अब सब 9 ही बचा है, इसका गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। यानी डी विभाग में महिला की संख्या जो है हमारी कितनी है, 9 है। उम्मीद है साथियों यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। आइए साथियों हम दूसरे चार्ट पे चलते हैं, उस पर सवाल कैसे आती है आप उसको देखते हैं। आइए दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, अब देखिए इसमें दिन की बात है, सप्ताह का नाम दे दिया गया है। अब इसमें ऐसे तालिका बना दिया गया है, तो जब ऐसे ग्राफ या तालिका बन गई है तो इसमें दिन दिया गया, यानी सोमवार इतना इतना, मंगलवार इतना, शुक्रवार इतना, शनिवार इतना। यानी सोमवार में ए जो है 40 रुपये, 40 वस्तु, बी 45, सी 25, डी 20। तो इसी पे जब ऐसे सवाल आएगा तो कैसे लगाएंगे, आइए पहले हम इसको पढ़ के सुनाते हैं। ये प्रीवियस ईयर्स का पेपर है साथियों, यदि आप इसको समझ जाएंगे आपके पेट एग्जाम के लिए बहुत अच्छा और बेटर पड़ेगा, और उम्मीद है जो हम बताएंगे आप सबको समझ में आएगा। तो आइए साथियों देखते हैं, दी गई तालिका सारणी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। यानी पहले जब हमको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो ऐसे दिखा रहेगा सब, उसको हमको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद नीचे दिया गया निम्न तालिका में 4 व्यक्ति हैं, यानी ABCD 4 व्यक्ति हैं, यहाँ पे दिखा भी गया है। सप्ताह के विभिन्न यानी अलग अलग दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं, यानी अलग अलग दिनों पे कितने वस्तु बेच रहे हैं, उसी आधार पे सवाल दिया रहेगा। आइए हम उस सवाल को बताते हैं क्या सवाल है। आइए साथियों यहाँ पे देखिए सवाल दिया गया है, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था। अब देखिए यहाँ पे हम इस फिगर में ढूंढेंगे मंगलवार ए के द्वारा, ए मंगलवार को कितना बेच रहा है वस्तु, 35 वस्तु को बेच रहा है। अब कह रहा है यानी ए अनुपाते क्या बोल रहा है, और सी अनुपात ज्ञात करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, बस ढूंढ के अनुपात ज्ञात कर देंगे। तो ए जो है मंगलवार को 35 में 35 वस्तु को बेच रहा है, और सी यानी ए के नीचे हम लिखेंगे 35 अनुपात सी कौन सा दिन दिया है, शनिवार को शनिवार यहाँ पे है सी द्वारा यहाँ पे देखिए 45 है, यानी सी के नीचे हमारा आ जाएगा 45। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5 7 35 और 5 9
45, यानी 7:9, यानी ए हमारा 7 वस्तु और सी हमारा 9 वस्तु को बेचेगा। यही हमारा आंसर है। आइए साथियों, इसी टाइप का क्वेश्चन आप मिलेगा तो आप सब लगा देंगे, उम्मीद है हमें। आइए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कैसे आएगा। आइए साथियों, यहाँ पे सवाल नंबर 2 दिया गया है। सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है। अब देखिए, हमको प्रतिशत में ज्ञात करना है। जब ऐसी सवाल आती है तो बच्चे डर जाते हैं। उम्मीद है जो हम बताएंगे आप सबको समझ में आएगा, तो ध्यान से देखिएगा, सवाल कहीं मिस न हो जाए। तो कह रहा है सोमवार को डी द्वारा 20 कितने में बेच रहा है, यानी एक बार लिख देते हैं, डी हमारा जो बेच रहा है 20 वस्तु। और फिर कह रहा है शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु, शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु कितना है, सी द्वारा शनिवार को है 45। अब कह रहा है सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है, यानी यहाँ से देखिए साथियों, 20/45 और गुणे 100 कितना प्रतिशत। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आइए साथियों, हम आपको आगे बढ़ाते हैं कैसे ये सवाल होगा। तो यहाँ से देखिए कट रहा है, काट भी सकते हैं। देखिए इधर 5 9 45, 5 4 20। अब देखिए साथियों, यहाँ से जब आपका कट गया तो बचा क्या, यहाँ पे 4 का गुणा 100 में करेंगे, यानी हमारा हो जाएगा 400/9। इसको साथियों आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे आंसर छोड़ना नहीं है। हमको और यानी भिन्न की जब सवालें होती हैं और हमको छोटा करना पड़ता है, या तो इसको मिश्र भिन्न में बदल दो या तो पॉइंट में लेकर आओ। आपको भाग आता है, यानी 9 का भाग जब 400 में देंगे साथियों, यानी 4 यानी 44.44% आएगा। साथियों यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा, और जिस भी बच्चों को नहीं आए तो कर सकता है। देखिए यहाँ पे 40 से 9 का भाग 4 में देंगे, 40 में देंगे तो 9 4 36, 4 बार जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 40, फिर 9 4 36, यानी 44 तो मिल जाएगा। फिर 10 बढ़ाएंगे तो ऐसे जाता रहेगा, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही सबसे छोटा रूप है। आइए साथियों सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए साथियों सवाल नंबर 3 यहाँ पे दिया गया है, बी कामा सी तथा डी द्वारा क्रम से सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। यानी अब इसमें औसत जब पूछेगा तो हम क्या करेंगे। तो साथियों उम्मीद है आप सबको समझ में आएगा, कुछ है नहीं, बस समझना है। यानी बी कह रहा है हमारा सोमवार, बी का हम सोमवार में देखेंगे कितना बेच रहा है, 45। यहाँ पे देखिए है 45, तो यहाँ पे देखेंगे 45। फिर कह रहा है साथियों सी द्वारा मंगलवार, यानी यहाँ पे सी द्वारा मंगलवार को सी का मंगलवार देखेंगे। सी देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे इस वाले लाइन में मंगलवार 48, यहाँ पे 48 दिया है, यहाँ पे देखेंगे 48। अब आइए साथियों डी का भी निकालना है। डी का शनिवार कह रहा है, यानी डी शनिवार। देखिए साथियों उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। शनिवार यहाँ पे है, डी का ज्ञात करना है। शनिवार डी का क्या है 40, यहाँ पे हो गया साथियों 40। अब देखिए तो हमारा बन गई सवाल। अब इसमें क्या कर रहा है, औसत। औसत हमको पता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, तो बात यही है। अब इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा औसत निकल जाएगा। आइए साथियों हम लिखते हैं, औसत बराबर सूत्र में लिखे डायरेक्ट लिखते हैं 45 प्लस 48 प्लस 40 बटे संख्या कितनी 1 2 3, यानी 3 से भाग कर देंगे। संख्या तो यही है भाई, 3 ही है तो 3 से भाग करेंगे। तो आइए साथियों हम आगे बढ़ते हैं, आप सबको दिखाते हैं। इसको जोड़ के भाग कर देंगे। 0 है, 8 है, 5 है, 8 5 13 हो जाएगा आपका 3। अब दहाई 4 है, 4 4 8 है, 8 4 12 है, 12 और 1 13 है, 33, यानी 133/3।
अब साथियों मैंने आपको बताया था भिन्न में जब मिलता है तो इसको और सिंपल बनाया जा सकता है। यदि आपको आंसर यहाँ पे मिल जाए तो ठीक, आप छोड़ सकते हैं। यदि आंसर नहीं मिले तो हम इसको और सिंपल बनाएंगे, या तो मिश्र भिन्न में या तो दशमलव में। इसको साथियों हम मिश्र भिन्न में न बनाकर दशमलव भिन्न में करेंगे, दशमलव बना देंगे। तो जब इसका भाग हम इसमें देंगे तो हो जाएगा 3 चौक 12 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 13 हो जाएगा, फिर वही काम 3 चौक 12 हो जाएगा। यानी देखा जाए 44 दशमलव, अब दिखा देते हैं आपको, 3/133, 3 चौक 12। देखिए यहाँ पे कितना आया, 1 आया, 13, फिर 3 चौक 12, फिर यहाँ पे 1 आया, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 3 त्रिका 9। अब देखिए साथियों यहाँ पे 44.33 यही हमारा आंसर आ गया। आइए साथियों सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए साथियों सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपको समझ में आया होगा सवाल नंबर 1 से लेकर 4 तक। इसको देखिए मैं एक बार सवाल पढ़ता हूँ। सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है। साथियों जैसे मैं बता रहा था वैसे ही इसको भी लगाएंगे। अब इसमें देखिए सोमवार को, यहाँ पे हम लिखेंगे सोमवार को कितना वस्तु बेचा जा रहा है। ए 40, बी 45, सी 25, डी 20, यानी सबको हम जोड़ देंगे। यानी 40 प्लस 25 प्लस 40 प्लस 45 पहले है, फिर 25 है, उसके बाद आपका 20 है, बट्टे 4। इसी तरह साथियों हम शुक्रवार का भी निकालेंगे, क्योंकि शुक्रवार का भी पूछा है। तो शुक्रवार का भी निकाल देंगे। 30, 40, 45, 10, शनिवार है, यहाँ पे शुक्रवार है। 25, 28, 15, 41, यहाँ पे देखिए आपका शुक्रवार है, ये नीचे शनिवार है। तो आ जाइए यहाँ पे 25 प्लस 28 प्लस 15 प्लस 41, संख्या कितना है, 4 है, इसका भी। अब इसको जोड़ दीजिए, आपका सवाल हो जाएगा, बहुत सिंपल है। अब देखिए सोमवार, यस से हम दिखाएंगे सोमवार, यस से नहीं, अब मंडे होता है तो मंडे मिस होता है सोमवार। तो यहाँ पे हो गया सोमवार। अब आ जाइए इसको जोड़ते हैं। इकाई 0 है, इकाई 5 है, इकाई 5 5 10, इकाई 0 जोड़ेंगे तो इसका 0 ही हो जाएगा। हाथ से देख, दहाई यहाँ पे 2 है, दहाई यहाँ पे 2, 2 2 4, दहाई यहाँ पे 4 8, 8 4 12 और 1 13 बटे 4। यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा साथियों। अब शुक्रवार को हम यब से दर्शाएंगे फ्राइडे। आइए साथियों, इकाई यहाँ पे 1 है, इकाई 5 है, 5 1 6, 8 6 14, 14 5 19, 19 का 9 हो जाएगा। हाथ से देख, दहाई यहाँ पे 4 है, दहाई यहाँ पे 1 है, 4 1 5, 5 और दहाई 2, 5 2 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, यानी 109 बटे 4। अब साथियों देखिए यहाँ पे ध्यान से, हमको क्या कह रहा है, उनके मध्य यानी औसत के मध्य कितना अंतर है। अब तो ये तो औसत था, हम काट भी सकते थे, लेकिन अभी आप मत काटिए, इसको थोड़ा मध्य अंतर ज्ञात कर लीजिए, तब आप काट सकते हैं। यानी देखिए 130 माइनस, देखिए दोनों के बटे जब 4 है तो हम एक पूरे बटे खींचेंगे 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी इसके भी बटे 4 है, इसके भी बटे 4 है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 109। तो आइए साथियों हम ऊपर बताते हैं, शायद आप सबको न दिखे, और दिख भी रहा तो जगह भी कम है। आइए हम ऊपर बता देते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ से हम घटाएंगे, 9 में से 0 नहीं घटेगा, 9 0 में से तो 9 नहीं घटेगा, एक उठा देगा 10, 10 में से 9 जाए 1 आ गया साथियों। तो यहाँ पे बचा 2, बंद कर। आइए साथियों, शायद ऊपर में जो दिख रहा था वो लॉक नहीं रहा था, तो जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहे हैं बोले सर एक नहीं लग रहा है, संकेत दिए हमें। तो आइए हम नीचे बताते हैं, यानी शायद आप एक यहाँ पे लौकेगा।
तो आइए हम बताते हैं, यानी 9 10 10 में से 9 घटाएंगे तो हमारा आएगा 1। आप सबको लॉग रहा भी होगा, दिख भी रहा होगा। अब यहाँ पे बचा 2, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही आएगा, और 1 में से 1 घटा देंगे कैंसिल, यानी बटे 4। इसी को हम आंसर देखिए साथियों, हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा जो सवाल है भिन्न का मतलब ही होता है उसे टुकड़ों में बांटना, तो इसको और टुकड़ों में कर देंगे। यहाँ पे भी आंसर मिल सकता है, या फिर आपको मिश्र भिन्न में या पॉइंट में करके दिया, इसे हम पॉइंट में कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आंसर आपको पॉइंट में ही मिलता है। तो आइए 4 पंचे 20 हो जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे, 4 गुना 8 हो जाएगा, फिर दशमलव बढ़ाए 0 बढ़ सकता है, 4 पंचे 20, यानी 5.25 ही हमारा आंसर हो गया। साथियों, मैंने आपको ग्राफ एवं तालिका की पहली बार आपको मैंने 3 सवाल बताया, यानी पहले सवाल में मैंने 3 सवाल बताया। दूसरे सवाल मैंने जब दूसरा ग्राफ स्टार्ट किया तो उसमें मैंने आपको 5 सवाल बताए। उम्मीद है साथियों आप सबको बेहतरीन से समझ में आया होगा। यदि आप सबको समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए साथियों बेल आइकन आप लोग जरूर दबाइएगा, क्योंकि 1 या 2 घंटे के अंदर या फिर कल मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, जो आपके पेट यानी यहाँ पे लिखा गया है यूपीएसएससी तिवसी यूपीएसएससी पेट के लिए आपके बहुत बहुत मुख्य भूमिका निभाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सो थैंक्स दोस्तों।